ऑलराइट, तो मैंने हैबिट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी है जो कि हैबिट्स को चेंज करना बताती है। और ये सभी वीडियोस मैंने क्यों देखी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियोस आपने भी जरूर देखी होगी। तो मैं कमी ढूंढ रहा था कि कमी कहाँ रह रही है, क्यों कोई इंसान अपने हैबिट्स को चेंज नहीं कर पा रहे। मैंने इंटरनेट की सभी वीडियोस देख ली है जो कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको पता है कि एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी आदतों को चेंज करना। हैबिट्स पर जिसने कंट्रोल कर लिया, मानो वो सब चीज़ पे कंट्रोल कर लिया। मन को अगर काबू में कर लिया, अगर अंदर की दुनिया को काबू में कर लिया, तो बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली काबू में आ जाती है। इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आपने प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिया, तो आप चाहे वैसी आदत बना सकते हो, चाहे वैसा आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं, मैं विल पावर की बात नहीं कर रहा, ना ही डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, ना ही मेडिटेशन करने की बात कर रहा हूँ, ना ही बुक रीडिंग की बात कर रहा हूँ। मैं जो बताऊंगा उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, पर इलाज हमेशा वाला है। आओ शुरू करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया क्यों कोई इंसान अपने लाइफ में बहुत बड़ा बन जाता है और क्यों कोई इंसान जिंदगी भर अपने हालातों को कोसते रहते हैं। सबको 24 घंटे मिले, कोई इंसान अपनी जिंदगी में 100 करोड़ कमा लेते हैं और कोई इंसान 1 लाख भी नहीं कमा पाता है। क्या रीजन है? सबकॉन्शियस माइंड। इसके अंदर क्या है? आदतें। और यही आदतें इंसान को बनाती है। सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि आप सोच नहीं सकते, इसलिए मुश्किल होता है अपने आदतों को चेंज करना। ये हैबिट्स का इंजन है, सारी आदतें इसी में स्टोर होती है। 90% जो काम करते हो दिन में, वो इसी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से करते हो। इस दिमाग में इतनी ताकत है कि इसमें जो डाला गया है वो आपसे करवा ही लेगा। क्या हो अगर ये चीज़ें आपके लक्ष्य पाने में लग जाए? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ एनर्जी लगाना है, 90% पूरा दिमाग यहाँ जाना चाहिए। विज्ञान कहते हैं कि आप जब रात में सोने जाते हो, तब जो लास्ट के 5 मिनट्स होते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है, दिन में 75 होता है। इसलिए नाइट में लिस्ट बनाओ कि कल का धोना है, कल का फोड़ना है। आप विजुअलाइज करो कि हमें ये करना है। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो आप अपने आवाज़ को वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हो और उसमें बताओ कि ये चीज़ें हमें करना है कल, और उसे तब तक सुनते रहो जब तक आपको नींद ना आ जाए। कल फिर जब आप उठोगे तब बस आपके दिमाग में बस वही घूमेगा, फिर आपका दिमाग उस चीज़ को करने के लिए अपना रास्ता बना लेगा। हाँ, और एक रीज़न है जिसके कारण से हम हमारे हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते कि जो हमारी डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी होती है वो एकदम लिमिटेड होती है। इसलिए एनर्जी के साथ जब उठो तो एनर्जी पूरा काम पे लगना चाहिए, ना कि चिंता करने में, सोचने में, प्लानिंग करने में। इसीलिए जंग की तैयारी रात में करनी है कि क्या करना है, कहाँ फोड़ना है। बस आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दो कि हमें ये करना है, फिर देखो वो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेगा। सुबह का वक्त ऐसा होता है कि कोई भी काम आप 100% एफिशिएंसी के साथ कर पाते हो। अगर आपको जीवन में टॉप में जाना है तो आपको काम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कब हो पाएगा? जब आप सुबह जल्दी उठते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, बट मैं जो बता रहा हूँ वो काम अगर आप 7 बजे उठकर भी कर लेते हो तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। हर सक्सेसफुल इंसान सुबह ये काम करने की वजह से आज वो अपने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर पा रहे हैं। ध्यान से सुना, ये चीज़ आपको सुबह उठते ही करना है। पहला, साइलेंस। सुबह उठो तो कोई मलाल मत करो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। दूसरा, अफर्मेशन। खुद से पॉजिटिवली बात करो, खुद को ग्रेटफुल मानो कि आप जो कर रहे हो वो सही है। तीसरा, विजुअलाइजेशन। आप खुद को कहाँ देखते हो, खुद को एक एक्टर मानते हो, एक फिल्म इमेजिन करो। चौथा, एक्सरसाइज। पांचवा, जर्नलिंग। खुद के विचारों को लिखो। क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि हम 1 घंटे में ऐसा काम कर लेते हैं जो 7 दिन में भी नहीं हो पाता है? बस वो 1 घंटा वापस आता नहीं है कभी। वैसे ही फोकस, वैसे ही ध्यान लगता नहीं है कभी। कभी सोचो अगर आपको 3 घंटा ऐसा मिल जाए जिसमें कि आप जहाँ चाहे वहाँ ध्यान लगा सकते हो, जो चाहे वो काम आप कर सकते हो, जितना टाइम चाहे आप उस चीज़ पे ध्यान लगा पाओगे, तो ये कैसे होगा? सुबह उठकर ये 5 चीज़ें करने से जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है। 7 बजे उठकर जो टाइम आपको देना है वो आप दे नहीं रहे हो। आपको टाइम मिल रहा है, फिर भी आपको हर घंटा ऐसा मिल रहा है जो 10 घंटे के बराबर है। चलो ये तो हो गया सुबह उठकर क्या करना है, पर इससे पहले हमें सुबह उठना भी तो पड़ेगा। सुबह उठने के लिए कुछ चीज़ें होते हैं जिस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बताऊँ तो थोड़ा सा विल पावर चाहिए। रात में जल्दी सो जाओ या अलार्म सेट करके आप दूसरी जगह में रख दो कि अलार्म बजे तो आपको उठ करके जाके उसे बंद करना पड़े। या रात में ज़्यादा पानी पी लो जिससे कि सुबह टॉयलेट आए तो आप जल्दी उठ जाओ। अगर रात में 2 बजे सो रहे हो तो जल्दी उठ जाओ। और ये जो लोग बोलते हैं कि 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है, 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, तो मैं बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप से वर्क करता है। एक बार अधूरी नींद से उठना पड़ेगा वापस शेड्यूल में आने के लिए। इसके लिए आप अलार्म सेट करके एक अलमारी में लॉक कर सकते हो, जिससे कि आपको झक मार करके उठना ही पड़े और उस अलार्म को बंद करने के लिए। जिसके लिए इंटरनेट पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन है जिसमें मैं अलार्म ही यूज़ करता हूँ। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। इसमें मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करोगे तब जाकर के अलार्म बंद होगा। मोबाइल को थोड़ा शेक करोगे तब जाकर के अलार्म बंद होगा। 10-15 लाइन आप मोटिवेशन लिखते हो तब जाकर के अलार्म बंद होगा। ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन है, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो। एटॉमिक हैबिट बुक, जो कि हैबिट्स के लिए वरदान है, इसके ऑथर जेम्स क्लियर बताते हैं कि आप अपने आप को एक ऐसे लूप में फंसा दो जिसके लिए आपको वो काम झक मार करके करना पड़े। सुबह के कुछ मिनट आप आपको फंसा दो कि चाहे जो भी हो वो काम करना ही पड़े। इसके लिए एक अमेजिंग सा हैक है कि आप अपने प्राइवेट बातों को आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे अलग अलग एप्लीकेशन पे शेड्यूल कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको पता रहे कि सुबह उठ करके ये चीज़ डिलीट करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ डिलीट नहीं हुआ तो सबको मेरे प्राइवेट बातें पता चल जाएगी। ये कर सकते हो आप। और एक चीज़ है जो सोनू शर्मा अपने एक स्पीच में बताते हैं कि आप अगर सुबह जल्दी उठना चाहते हो, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो तो आप सुबह उठ करके एक 500 की नोट फाड़ दो। 80% से भी जो ज़्यादा के लोग हैं वो 500 की नोट नहीं फाड़ेंगे, वो उठ ही जाएंगे। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो भी दूसरी 500 की नोट नहीं फाड़ेंगे, वो भी उठ ही जाएंगे। लास्ट में एक लाइन जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मानता हूँ
कि वो ये है कि अगर आप वो काम करते हो जो कि बहुत ज़्यादा आसान है तो आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप वो काम करते हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है तो आपका जीवन एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, सभी को यस मत बोलो। ये एक ऐसी हैबिट है जो हर इंसान को जाने अनजाने में एक लूप में फंसाता है, जो हर इंसान का टाइम खाता है। वो क्या है? बेवजह हाँ बोलना। दोस्त ने कॉल किया कि भाई यहाँ पे आना है और आपने हाँ बोल दिया। इससे बस आप उस इंसान को हाँ नहीं बोलते हो, बल्कि आप उससे हाँ बोलने की हैबिट बनाते हो। हर सक्सेसफुल इंसान को ये पता होता है कि कहाँ पे यस देना है और कहाँ पे नहीं। इसीलिए बहुत से सक्सेसफुल लोग मल्टीपल कंपनी रन कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मैं इस इंसान को ना कह दूँ तो वो इंसान मुझे छोड़ करके चला जाएगा। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो इंसान आपका अपना है वो इंसान आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे आप उससे बात करो या ना करो, या उससे कितना ही दूर रह लो, वो इंसान आपके पास आएगा जरूर। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे जो बस फायदे के लिए आते हैं। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। हर इंसान बस अपना रोटी सेकना चाहता है, चाहे किसी भी इंसान को हर्ट ही क्यों ना करना पड़े। इसलिए सभी को यस मत करो। बाकी तो हमारी कुल इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस समझदारी है। अब हम और थोड़ा जड़ तक जाते हैं कि क्यों हम हमारे हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते या नई हैबिट्स को बदल नहीं पाते। इसका क्या रीजन है? हैबिट्स की क्या साइंस है? उसकी वजह ये होती है कि उसमें हमें मजा नहीं आता है। चाहे कोई भी आदत लगानी हो या कोई भी आदत छोड़नी हो, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मजा। और मजा आने का क्या वजह है? वो है डोपामिन। आप लोगों ने सुना होगा। और जो डोपामिन होता है वो लिमिटेड होता है, जिसे हम फालतू के मजे करने में बिता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में अगर हमने मजा ले लिया तो हमें पढ़ाई में या काम करने में मजा नहीं आता है, क्योंकि ये लिमिटेड होती है। बीच में मैंने रील्स देखना स्टार्ट किया था फ्री टाइम में, बट दिक्कत 5-10 मिनट की नहीं थी, दिक्कत थी आदत लगने की। क्योंकि मैं वो काम अपने वर्किंग आवर्स में भी करना स्टार्ट करते। जब हम फालतू की जगह में डोपामिन छोड़ रहे होते हैं तब हमारे अटेंशन स्पैन की धज्जियां उड़ जाती है। हम ध्यान लगाना तो चाहते हैं पर वहाँ लग नहीं पाता है। यूजलेस चीजें देखने से हमारे माइंड में हाई लेवल की स्पाइक शुरू होती है। इसे बार बार करने से होता ही है कि हम जो काम कर रहे होते हैं उस चीज की जो अटेंशन है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि तलाश करता है एक डोपामिन शॉट का जिससे कि उसे मजा मिलता है मोबाइल चलाने में। जिसके कारण होता क्या है, हमारी नींद खराब हो जाती है और हमारे जो अंदर का जो सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा बिगड़ने लगता है। जिसका कारण क्या होता है? डोपामिन रश, जिससे हमारे दिमाग को छोटी चीजों में संतुष्टि नहीं मिलती है। इट्स लाइक अ ड्रग। एक एक्सपेरिमेंट में एक भूखे चूहे को एक पिंजरे में डाला गया था जिसे खाना नहीं मिल रहा था। उस पिंजरे में एक लीवर था जिसे प्रेस करने से उसे खाना मिल जाता। जैसे ही भूख लगती चूहा लीवर प्रेस करता, खाना मिलता। दूसरे एक एक्सपेरिमेंट में एक पेट भरे हुए चूहे को पिंजरे में डाला गया। उस कंडीशन में उस चूहे को एक करंट मिलता, जिसमें होता है कि जब भी उसमें लाइट जलती तब वो उस लीवर को प्रेस करता और करंट बंद हो जाता। एक चूहा भूख के लिए लीवर प्रेस कर रहा है और दूसरा दर्द से बचने के लिए लीवर प्रेस कर रहा है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में एक चूहे को पिंजरे में डाला गया जिसका पेट भरा हुआ था, पर जब उसे भूख लगती तो उसे पता था कि लीवर प्रेस करने से हमें खाना मिलता है, तो उसने लीवर प्रेस करा तो खाना नहीं आया। दूसरी बार प्रेस करा तो खाना थोड़ा सा आया, और जब तीसरी बार प्रेस किया तो खाना बहुत ज्यादा आया। अब इस कंडीशन में चूहे ने लीवर दबाया तो कभी कम खाना आया तो कभी ज्यादा, कभी कुछ आया। इससे हुआ ये है कि लीवर प्रेस वो खाना खाने के लिए नहीं, भूख लगता है तब नहीं, बल्कि उसकी आदत बन चुकी थी उस लीवर को प्रेस करने के लिए। और यही सेम चीज़ हमारे साथ होता है। जब हम रील्स देखते हैं तब कभी अच्छा कंटेंट आता है, कभी बुरा आता है, कभी कुछ आता है तो कभी कुछ दूसरा आ जाता है, जिससे हमारे अटेंशन पैंस खत्म हो रहा है। तो इस एडिक्शन को कम कैसे करें? तो आपको सिंपली ये करना पड़ेगा कि आपको कुछ दिनों या महीनों के लिए मॉन्क मोड में जाना पड़ेगा। यानी आपको कुछ दिनों के लिए फालतू चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा जो आपको मजा देती है। डोपामिन डिटॉक्स को कम करना पड़ेगा। अगर आपको आपके लाइफ में काम करना है या काम करने की आदत लगवानी है तो आपको सबसे पहले उस काम में डोपामिन रिलीज करना पड़ेगा। नो सोशल मीडिया, नो यूज दिस कंटेंट, मीम से दूर, न्यूज से दूर, ताकि आपका माइंड डोपामिन काम करने में रिलीज कर पाए। फिर देखो आदत लगने का जादू। आपने कभी नोटिस किया कि गांव वाले शहर वालों से ज्यादा कॉम्पीट कर पाते हैं? तो बस यही रीजन है। अब बात करते हैं टाइम की, जो हर एक इंसान का रोना है। जो इंसान बोलता है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो वो इंसान अपने आप से झूठ बोल रहा है। आपको प्रॉपर टाइम मिला हुआ है, बट आपको जहाँ पे टाइम देना चाहिए आप उस चीज की वजह आप उस टाइम को फालतू जगह वेस्ट कर रहे हो। जब आप ये मान लेते हो कि आप किसी जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तब आपका ऑलमोस्ट टाइम सेव हो जाता है। इस टाइम वेस्ट करने के ऊपर एक डाटा आया है जिसमें बताया गया है कि कोई इंसान ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा एक यूजर स्पेंड करता है सोशल मीडिया पर, और ऑन एन एवरेज 3 घंटे नेटफ्लिक्स को देखने में दिया जा रहा है। डेटा ये, अगर सारे यूजर्स के घंटे काउंट करें तो महीने के 6 अरब 600 करोड़ घंटे होते हैं। ये डेटा है। अब आप ये मान सकते हो कि दुनिया बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती है और कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाता हूँ, और ये फालतू के बहाने मारती है। आपका टाइम कहीं ना कहीं जा रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स में आपका टाइम कहीं ना कहीं जा रहा है। सोशल मीडिया तो बस एक एग्जांपल था जिसमें सोचना, चिंता करना, घूमना फिरना, लोगों से बात करना, ये सभी चीजें इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइम है वो किसी ना किसी छोटे छोटे पैकेट्स में डिलीवर हो ही रहा है फालतू वेस्ट चीजों में। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है टाइम ब्लॉकिंग, जिसे इलॉन मस्क प्रॉपर फॉलो करते हैं, वैसे हमें भी करना चाहिए। टाइम ब्लॉकिंग के ऊपर तो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस है, तो मैं से ऊपर से बता दूं कि आपका जो काम है उसे एक टाइम स्लॉट में बांध दो। जब आप अपने काम को एक टाइम स्लॉट में बांध देते हो तब आपके दिन में काम करने की जो क्लियरिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसे मैं भी यूज़ करता हूँ। जब मुझे 3-4 स्क्रिप्ट लिखना होता है तब मैं एक स्लॉट में बांध देता हूँ कि मुझे इस टाइम पे 3 स्क्रिप्ट लिखना है तो लिखना ही है, जिससे मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि मुझे इस टाइम पे यही चीज़ करना है, अदरवाइज और कोई चीज़ नहीं करना है। दूसरा तरीका मैन रोबेज बताता है 5 सेकंड रूल। इसमें ये होता है कि आपको जो काम करना है वो 5 सेकंड में कर लो। अगर आपके दिमाग में आया कि ये काम करना है तो आप उसको गिनती में स्टार्ट करो।
अगर आपको सुबह उठना है तो 5 4 3 2 1 और स्टार्ट, आप उठ जाओ। ये सब चीज़ें करो जिससे आप कोई भी काम प्रोडक्टिविटी के साथ कर पाओगे। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आपका दिमाग आपको फिर से बेवकूफ़ बना देगा काम ना करने के लिए। इसीलिए सुबह जब भी उठो तो 5 4 3 2 1 करो और स्टार्ट कर दो काम करना। और अगर आप ये सभी चीज़ें करते हो तो आप हैबिट्स के जादूगर बन जाओगे। आई होप इतना काफ़ी है। आई थिंक ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हैबिट्स को चेंज करने में या बदलने में। इस हैबिट्स के ऊपर आगे भी और वीडियोस आने वाली है। अगर आप इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हो तो आगे भी इसके ऊपर और वीडियोस आने वाली है, जिससे कि आप अपने हैबिट्स को और नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाओगे। ठीक है, एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर कूल इन्फ्लुएंसर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने काम को करते रहो और आप अपनी जिंदगी में बवाल मचाते रहो।